दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी पहचानना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 सवाल लिए हुए हैं। हम लोग इन चारों प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे, यानी कि हम लोग बारी बारी से इनको हल करके ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इन चारों प्रश्नों में ये जो चौथा प्रश्न है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर सभी धनात्मक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है। तो ज़्यादातर बच्चे ये ऋणात्मक चिन्ह के कारण इसमें बहुत सारा गलतियां करते हैं। इसलिए आपको ये प्रश्न समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ज़रूर समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 2, 5, 8, 11। ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे आगे चलता जाता है। तो आपको जब भी सवाल पूछेगा ऐसे ही चार संख्या दिया रहेगा और उसके आगे ऐसे करके डॉट 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 किया रहेगा और आपको पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो इसे कैसे पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों पदों को ले लेंगे। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद। अब इन दोनों पदों को लेकर के हम अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको ये अगला पद लिखना है, फिर ये पहला पद लिख लेना है। तो लिख लिया हमने। अब इनके बीच माइनस लगा दीजिए। कितना आएगा? ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से आपको ये दोनों पद लेना है। तो इन दोनों पद को ले लीजिए। अब इन दोनों पदों में ये अगला पद है, ये पिछला पद है, तो वैसे इसमें भी करना है। इस अगले पद में से इस पिछले पद को घटा दीजिए, यानी कि 8 लिखिए, 5 लिखिए, फिर यहाँ पे माइनस लगाइए। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। उसके बाद से अब इन दोनों पद को लीजिए। तो इसमें अगला पद 11 है, पिछला पद 8 है। तो अगला पद लिख लीजिए और 8 पिछला पद लिखिए, फिर माइनस लगा दीजिए। कितना आएगा? 11 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जब इन दोनों को घटाया, यानी कि अगले में से पिछले को घटाया, 3 आया। यहाँ पर भी अगले में से पिछले को घटाया, 3 आया। और यहाँ पर भी अगले में से पिछले को घटाया, 3 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो जब ये सभी संख्याएं घटाने के बाद जब ये तीनों संख्याएं बराबर आ जाती हैं, तब ये समांतर श्रेणी हो जाता है। ठीक है, अगर यही अलग अलग आता तब ये समांतर श्रेणी नहीं होता, लेकिन ये बराबर आ रहा है इसलिए ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 2,5/2, 3, 7/3। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। इसमें पहला और दूसरा पद ले लीजिए ऐसे करके। अब अगले पद में से इस पिछले को घटाइए, यानी कि 5/2 और 2 लिख लीजिए, बीच में माइनस लगाइए। तो इसको हल करिए। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही आ जाता है। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये भिन्नों का घटाना हो गया, तो 1 5 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4, फिर बटा 2 एकम 2, इतना हो गया। आप चाहें तो नीचे का एलसीएम लेकर के भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5 में से 4 घटा 1 और बटा 2। तो ये घटाने के बाद आ रहा है 1/2। अब आप इन दोनों पदों को ले लीजिए। तो अगला पद 3 है, पिछला पद 5/2 है। तो अब आप 3 में से 5/2 घटाइए, कितना आएगा? तो 3/1 हो गया। अब देखिए 2 3 6 गुणा कर लिए तिरछा, ऐसे भी तिरछा गुणा करिए तो 1 5 5 हो जाएगा। फिर बटा, अब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा ना। तो कितना आ गया? 6 में से 5 घटा 1 और ये 2 पहले से ही है तो 1/2 आ गया, यानी कि ये भी घटाने पर 1/2 आ रहा है। अब आप इन दोनों को ले लीजिए, तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3। अगला पद यही है ना, पिछला पद 3 है तो घटा देते हैं 3 को, और तो 3/1 हो जाएगा। अब 1 का 7 में गुणा करेंगे 7, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9 बटा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे भी गुणा होगा। तो ये कितना आ गया? देखिए, तो 7 में से 9 घटा, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋणात्मक में आता है। तो 7 में से 9 घटाएंगे तो 2, मतलब 9 में से 7 घटा 2, चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगाते हैं, तो -2 हो गया, फिर बटा 3। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है -2/3।
तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों समांतर श्रेणी नहीं है? देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -2/3 आ रहा है, ये अलग आ जा रहा है। ये तीनों बराबर रहेगा तभी जा करके ये समांतर श्रेणी होता है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है ही नहीं। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी वैसे ही हल करना है। देखिए तो यहाँ पे ये दो हम ले लेते हैं संख्या, अगले में से पिछले वाले को घटा देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का 2 बार गुणा करना है, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो घटाने पर कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब वैसे ही इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। तो अब इतने में से इतना घटाना है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इतना घटाना है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए। फिर आप इन दोनों को ले लीजिए। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये 8 जो है 16 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम ये तीसरा निकाले बिना ही हम लोग कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में ये तीनों मान बराबर आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हल करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो उसमें समांतर श्रेणी नाम का एक चैप्टर होगा। तो अगर आप उस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहते हैं, यानी कि उसके हर एक प्रश्नावली के हर एक सवाल को हल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक सवाल का वीडियो बना करके इस चैनल पर डालूंगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है -10, -6, -2 और 2, यही है ना? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पहला पद दूसरा पद, तो इन दोनों को आप लोग सबसे पहले ले लीजिए। अब अगला पद में से इस पिछले वाले को घटा दीजिए। तो अगला पद कितना है? अगला पद है -6 और पिछला पद लिख लेते हैं -10। चूँकि इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह लगाना है तो माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने पर ये हम कोष्टक में कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -6 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए जब माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, तो इसको घटा दीजिए। तो 10 में से 6 घटा 4 आ गया। चिन्ह कौन सा लगेगा इसके पहले? इन दोनों में से बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगेगा। तो 10 बड़ी है तो इसके आगे प्लस लगेगा, तो प्लस लिखें या ना लिखें बात बराबर है। यानी कि ये घटाने पर कितना आ रहा है? ये घटाने पर आ जा रहा है 4। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो अगला पद ये हो गया, पिछला पद ये। तो अगला पद -2, पिछला पद -6, इनके बीच माइनस लगा दिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब माइनस प्लस चिन्ह तो घटाया जाता है, तो 6 में से 2 घटा 4। इसके पहले कौन सा चिन्ह रहेगा? बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह यानी प्लस रहेगा, यानी कि ये भी 4 ही आ रहा है। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो अगला पद 2 है, पिछला पद -2 है, तो 2 लिखिए अगला पद, पिछला पद मैंने लिखा -2। अब घटा देते हैं तो ये कितना आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों मान जो है बराबर आ रहा है 4 के, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी पहचान सकते हैं।